और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की। और इस समय हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से संख्या एवं संख्या पद्धति। इसके पहले मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के ज़रूर से देख लीजिएगा। हर तरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अरिहंत की बुक सॉल्व करेंगे, फिर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, फिर उपकार की, हम लोग सारी बुक एग्जाम तक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी भी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं तो इतना तो मेरे लिए कर ही देंगे भाई। और चैनल पे अगर नए हो तो तैयारी बहुत बढ़िया से करना चाहते हो, अपनी ही बुक से करना चाहते हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चा, देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, साथ में बुक लेकर बैठा हूँ ताकि आपको भी अपनी बुक से और इसमें कोई डिफरेंस ना दिखाई दे। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 कि अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। मतलब यहाँ पर 7, 2, 4, 8 और 0 से बड़ी संख्या बनानी है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो ना तो बहुत ही आसान सा काम है। इसमें से ढूंढो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो भाई इसमें 7, 2, 4, 8 और 0 में सबसे बड़ी संख्या मुझे 8 दिख रही है, तो मैं 8 लिख लूँगा। 8 के बाद 8 से छोटी 7 दिख रहा है, उससे छोटी तो सब है लेकिन उसके तुरंत बाद की, तो 8 के पहले तुरंत 7 आता है। 7 के पहले यहाँ पर 4 आता है, 4 के पहले 2 आता है और उसके बाद 0, यानी 87,420 ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। देखो ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 लेके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया हमें? क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य हैं। भैया देखो, 11 और 21 ये दोनों क्या हैं? मेरे हिसाब से ये दोनों तो क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। ये दोनों क्या हैं? विषम है। ये भी विषम है और ये भी विषम है। अच्छा, विषम संख्याएं क्या होती हैं ये बात दिमाग में आ रही होगी कि काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं, यानी ये दोनों विषम संख्याएं हैं, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स। तो ये क्या होते हैं भाई? इवन और ऑड, मतलब जो नंबर 2 से कट जाएं वो सम होते हैं। जो संख्याएं 2 से कट जाएं, जिन्हें भाग करने पर अगर उनका शेषफल 0 आ जाए तो वो क्या होते हैं? सम होते हैं। और अगर 2 से नहीं कटते तो वो विषम होते हैं। अच्छा, यहाँ दिया गया दोनों संख्याएं भाज्य हैं। भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है ये संख्या अभाज्य है। 11 जो है ये अभाज्य है, लेकिन 21 जो है ये क्या है? एक भाज्य संख्या। अब अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से विभाजित हों और खुद से विभाजित हो, मतलब किसी और के पहाड़े में ये ना आते हों। जैसे 11 देखो, 11 केवल एक ग्रहिम 11 और 11 इक्के 11, मतलब 11 और किसी पहाड़े में नहीं आता, तो यह अभाज्य है। लेकिन 21 अगर देखोगे तो 21 एक पे पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा, 7 के पहाड़े में भी आएगा, फिर 21 में तो आएगा ही आएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो रही, इसका मतलब ये भाज्य है। तो क्या रहा? दोनों सम हैं तो ये गलत हो गया, दोनों भाज्य हैं तो ये भी गलत हो गया, दोनों सह अभाज्य हैं। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि दोनों जो हैं वो किसी एक ही संख्या के पहाड़े में नहीं आते। कोई ऐसा पहाड़ा आपको पता है जिसमें 11 और 21 दोनों आता हो? अगर हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना कि 11 और 21 कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 11 और 21 जिसके पहाड़े में दोनों आता हो। तो भाई कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसका मतलब अगर एक ही पहाड़े में नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? सह अभाज्य संख्या होंगी, यानी ऑप्शन सी 3 जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। दोनों 3 के गुणज हैं भाई, 3 के पहाड़े में ये तो आता है लेकिन ये नहीं आता, तो इसका मतलब ये दोनों 3 के गुणज भी नहीं हैं। तो इसका मतलब दोनों कैसी संख्याएं बच्चा? दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं।
बताओ भाई, बात क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन नंबर, अच्छा इंग्लिश मीडियम के बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में कब आएगी, है ना? तो बहुत ही जल्द आपकी इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी ये ट्रायल है। यह ट्रायल क्यों है? क्योंकि अगर इस पर 100+ लाइक्स हो जाते हैं इस वीडियो पर, ठीक है, 100+ लाइक, तो हर एक चैप्टर, मतलब जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सारे चैप्टर की क्लासेस आपको रेगुलर मिलने लगेंगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के। तो आप किसी भी मीडियम के हो, है ना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि 100 लाइक्स तक पहुंच सके। जैसे इस वीडियो पे 100 लाइक होता है, आप लोगों की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लासेस रेगुलर बेस पे शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अच्छा, शुरू करने के पहले आपने लाइक तो कर दिया ना? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखो, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या है? अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। अब 7 अलग अलग अंकों से, कोई भी 7 अलग अलग अंक ले लो, है ना, और उनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या। जैसे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई हमारी 7 विभिन्न अंकों से बनी हुई सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या 6 विभिन्न अंकों से, तो 6 विभिन्न अंकों से अगर देखें तो 6 5 4 3 2 और 1, ये हो गया, है ना, से बनी अधिकतम संख्या का अंतर कितना है? तो अगर हम इनका अंतर निकाल के देखें तो 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 4 गया 0, सही है, और 13 में से 5 गया 8, और 11 में से 6 गया 5। तो उस हिसाब से तो ये आना चाहिए हमारा, बताओ सही है कि नहीं? उस हिसाब से तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या तो हमारी 7 विभिन्न अंकों से बन गई है ना, और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, तो ये हमारी अधिकतम संख्या भी बन गई है। और ये पूछ रहा था कि इनका अंतर क्या होगा। तो भाई जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखें तो भैया आंसर ऐसे ही होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गलती है। क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि 7 विभिन्न अंकों की नहीं, 7 अंकों से की न्यूनतम संख्या और 6 अंकों की अधिकतम संख्या का अंतर, ठीक है। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई 7 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, जैसे अगर मैं ये लिखूँ कि 7 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 7 अंकों की न्यूनतम मतलब सबसे छोटी संख्या, तो 7 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी भाई? 1 लगा लो और उसके आगे 6 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 6, ये 7 अंकों की न्यूनतम संख्या। फिर 6 अंकों की अधिकतम संख्या, तो अगर हमें निकालना 6 अंकों की अधिकतम संख्या, तो भाई 6 अंकों की अधिकतम संख्या, जब भी अधिकतम पूछे जितने अंक हों उतने 9 रख दो, है ना, बस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? 9 9 यानी 6 बार क्या करना है हमें? 9 रखना है, ठीक है ना, 6 बार। तो ये पूछ रहा है इनका अंतर क्या होगा। सही क्वेश्चन तो ये, इनका अंतर क्या होगा? तो भैया इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 9 गया 1, बाकी सारे 0, यानी इसका मतलब इसका उत्तर कितना आना चाहिए? 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में जो लोग केवल रटने में बिजी हैं, है ना, उनको तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन गलत भी है, ठीक है। 7 विभिन्न अंकों की अगर हम बात करेंगे तो विभिन्न अंक और 6 अंक के 6 विभिन्न अंक तो ये हैं, तो इनका अंतर तो ये आना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, इसमें तो एक ऑप्शन सही दे रहा है। तो एक ऑप्शन तब सही होगा जब 7 अंकों की इसमें पूछेगा, 7 अंकों की न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों की अधिकतम संख्या का अंतर, तब वहाँ पर आंसर 1 होगा। तो यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गई बात? चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया गया कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3 5 7 9 तथा 0 से बन सके। बहुत ध्यान से सुनना पहले बात। ये कह रहा है कि 3 5 7 9 और 0, ठीक है,
इनसे बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या बनानी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो, और 2 से विभाजित ना हो जिसके जो ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 ऐसा कुछ। तो अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसमें से क्या करोगे भाई, जो सबसे छोटी संख्या है उसे इकाई का अंक रखोगे, जो विषम सबसे छोटी विषम संख्या। तो इसमें फिलहाल ये तो चारों विषम है, तो इनमें जो सबसे छोटी होगी वो इकाई का अंक होगी। देखो जैसे मैंने कहा था कि आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब यहाँ पर जो ये 2 अंक बचे ना, तो 0 जो है अगर आखिरी में रख दोगे तो वो सम संख्या बन जाएगी। तो 0 को पहले रख लो और इस 3 को बाद में रख लो, तो ये हो जाएगी हमारी 3 अंकों की, मतलब इन अंकों से बनी हुई सबसे बड़ी विषम संख्या। देखो ऑप्शन में है क्या, 97503 है ऑप्शन में, सॉरी 97503, 97503, यानी कि यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, एक चीज़ और देख लेना, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऑप्शन ही देख लेना। ऑप्शन में देखो ये तो सम संख्या हो जाएगी, तो ये तो वैसे भी बाहर हो जाएगा, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इन दोनों में, इन तीनों में चेक कर लेना कौन सबसे बड़ी है। देखो इसमें 90 है, इसमें 97, इसमें 97, तो इसका मतलब ये तो छोटी हो गई। इन दोनों में चेक कर लो, यहाँ पर 503 है, यहाँ पर 053 है, तो 503 बड़ी है, तो जाहिर सी बात है भाई इसका तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। बताओ भाई समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती हो, और प्रत्येक अंक का केवल एक बार ही प्रयोग करना है। ठीक है, कौन कौन से नंबर दिए गए, 0, 3, 6, 8 और 9 ये दिया गया। तो मैंने क्या कहा, जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, है ना, ये बड़ी संख्या बन गई। अगर छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटी संख्या, उसके बाद 0, ठीक है ना, उसके बाद 0, फिर 3 से बड़ी कौन सी संख्या है ये देख लो, 3 से बड़ी संख्या 6 है, फिर 8 है उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी 9 है। तो ये हो जाएगी हमारी इससे बनने वाली ये सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों से बनने वाली, और सबसे छोटी संख्या। क्या पूछ रहा था, इनका अंतर पूछ रहा है। इन अंतर का मतलब इनको घटा दो, ठीक है, अंतर का मतलब घटा दो। तो यहाँ घटाओगे 0 में से 9 तो होगा नहीं, तो इससे 1 हासिल लोगे तो 10, 10 में से 9 गया तो हो जाएगा 1, यहाँ बचा 2, तो 2 में से 8 जाएगा नहीं, फिर इससे 1 हासिल लेगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा हो जाएगा 4, तो इसने इसको 1 हासिल दिया था, इसके पास बचा है 5, तो 5 में से 6 जाएगा नहीं, इससे 1 हासिल लेगा तो हो जाएगा 15, तो 15 में से 6 घटाओगे तो हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा भाई 9। यहाँ पर इसने इसको 1 हासिल दिया था तो 7, 7 में से 0 गया 7, फिर 9 में से 3 गया 6, तो इसका मतलब 6, 7, 9, 4, 1, है ना, 67,941 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है भाई। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल 16वां क्वेश्चन भी है। 16 क्वेश्चन क्या दिया गया, ये दिया गया हमको 1, 3, 0, 9 और 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा रख देंगे, ये हमारी बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अब देखते हैं ऑप्शन है क्या 16 में। तो यहाँ पर देख लो भाई 9, 7 है कोई ऑप्शन, है ना, 16 में नहीं, सॉरी 17 में, ये 17 वाला है, 17 वाला पहले बता दिया, तो ये 17 देख लो। तो 17 वाले में तो यहाँ पर देखो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, 9, 7 करके कुछ है, 9, 7, 3, 1, 0, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। 16वां क्वेश्चन छूट गया हमारा। चलो अब देख लेते हैं 16वां, ठीक है। अब 16वां क्या कह रहा है कि 5 अंकों से बड़ी से बड़ी, हाँ क्या कह रहा है, 5 अंकों से बड़ी संख्या बनानी है। किससे बनाना है, 3, 0, 5, 7 और 8 से बड़ी संख्या बनानी है। अब तो आपको समझ में आई गया होगा भाई बड़ी संख्या कैसे बनाओगे। सबसे बड़ा नंबर 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, सबसे छोटा 0, यानी 87,530। अब देखो है क्या 87,530 है कोई, ये रहा। तो इसका मतलब 16वें का तीसरा क्वेश्चन ये
तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा 16 हो गया और ये हमारा 17वां क्वेश्चन हो गया, है ना। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? 18वें क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, देखो 18वां क्वेश्चन में क्या दिया गया कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो उतनी बार भैया 9 लिख दो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, है ना। 7 अंकों तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या, तो 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 8 अंकों की संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब भी, है ना, एक बार पूछे कि कुछ मतलब इन दोनों का अंतर देखो, 8 और 7 का अंतर भी 1 आता है। तो जब भी पूछे ना कि 8 मतलब 8 अंकों की संख्या छोटी से छोटी संख्या और 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इनका अंतर जब पूछे तो इनका अंतर हमेशा 1 होगा, इनका अंतर हमेशा 1 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आ जाए कि जब भी 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या जो हो, ये दोनों लगातार हो, छोटी और बड़ी, देखो 7 8 3 4, है ना, 2 3 ऐसे करके, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, फिर 18 हो गया हमारा। 19वां देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? अब इसमें पूछ रहा है 19 में कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो कैसे चेक करोगे? यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, मतलब इतना ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये संख्या बाहर हो गई। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो मतलब 2 बड़ी है, तो इसका मतलब अब हमको इन 3 में चेक करना है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 2 से छोटी हैं, 1 1, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ भाई, समझ में आया कैसे पहचानोगे? सबसे बड़ी संख्या कैसे पहचानोगे? ऐसे एक एक नंबर चेक करना। 7 7 7 7 बराबर है, 1 2 2 2, तो एक छोटी है, बाहर करो। फिर 1 1 2, तो यहाँ पर देखिए 1 1 इस 2 से छोटा है, तो इन दोनों को बाहर करो, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया? इतना बड़ा गुणा दिया गया भाई। कितना दिया गया? 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 और गुणे 10। ठीक है, ये हमको दिया गया। पूछ रहा है कि इसका उत्तर कितना होगा। तो भाई गुणा करने में टाइम वेस्ट करोगे तो ये चीज़ देख लो, अगर कहीं कितनी भी संख्या बड़ी संख्या का गुणा दिया हो और बीच में अगर 0 आ जाए, तो एक चीज़ याद रख लेना कि शून्य का किसी भी संख्या से गुणा करोगे उसका उत्तर हमेशा शून्य होगा। शून्य का किसी भी संख्या से गुणा करो उसका उत्तर हमेशा शून्य होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 4th ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई सभी को? समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने देख लिया 20 क्वेश्चन। अब लोग आगे अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन और आगे देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको रेगुलर क्लास चाहिए तो भाई 100+ लाइक्स कंप्लीट कर दो। 100+ लाइक्स, बस केवल 100+, है ना। आपको 100+ लाइक्स कंप्लीट करने हैं और जैसे ही 100+ लाइक्स होगा आपकी रेगुलर क्लासेस कब? शाम को 6 बजे। ठीक है, शाम को 6 बजे हिंदी मीडियम की क्लासेज होंगी और 6:30 बजे इंग्लिश मीडियम की क्लासेज होंगी। केवल इस पर 100 लाइक करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम की क्लास और शाम को 6:30 पर 6:30 बजे इंग्लिश मीडियम की क्लासेज होंगी। ठीक, तो भाई चलो सभी लोग फटाफट से शेयर करो ताकि टारगेट कंप्लीट हो जाए भाई और आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएँ। और वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो ऐसे भी लाइक कर देना, ठीक है। और अगर जवान होते विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पूरी सीटें आपके लिए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो सीधा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक बच्चा, चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।